नमस्कार सर, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत का जो फ्यूचर है उसी के ही ऊपर आधारित फ्यूचर है। मतलब एक निकलता हुआ सूरज कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के फ्यूचर के ऊपर। अगर कोई इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को कैसे ग्रोथ कर सकता है। आपने देखा होगा पूरे भारत में कहीं ना कहीं जगह जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिखते ही होंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में उसका ग्रोथ भी हो रहा है। तो दोस्तों, आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो जगह है। एक तो है ईवी इंडिया ईटीएफ जो मिराय एसेट कंपनी का है, और दूसरा है ग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ और फंड ऑफ फंड। ये अभी लॉन्च हुआ है। ईटीएफ तो 2 तारीख को लास्ट डेट थी और फंड ऑफ फंड मतलब म्यूचुअल फंड की 7 तारीख को लास्ट डेट है। न्यू एनएफओ लॉन्च हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लेना कि इसका फ्यूचर है भी कि नहीं भी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि भारत में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि पॉल्यूशन कम कब हो सकता है? जब पेट्रोल की खपत कम होगी, जब धुआं कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोटरसाइकिल है, ई रिक्शा है, कार है, इनसे क्या है, धुआं नहीं होता है। तो दोस्तों, पॉल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा भारत में। इसलिए भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का फंड दिया है ईवी सेक्टर के लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या आती है, मिडिल क्लास फैमिली है, हम जैसे तुम जैसे लोग हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है पेट्रोल की। तो जो पेट्रोलियम वाहन है, बाइक है, कार है, उसमें पेट्रोल ज्यादा खपत होता है। इसमें क्या होता है, बैटरी से एक बार चार्ज करो, बार बार चलाते रहो। दूसरी है कि ग्रीन इंडिया बनना है भारत को, इसलिए भी ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये दो ऑप्शन है ईटीएफ। अब दोस्तों समझते हैं कि ईवी इंडिया ईटीएफ है, ये है क्या? ईटीएफ का मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जो हमारी एनएसई और बीएसई दो एक्सचेंज है, वहां पर ये ट्रेड भी होता है और फंड भी होता है। मतलब ये म्यूचुअल फंड की तरह भी काम करता है और एक शेयर की तरह भी काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक्टिव रहकर आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, ईवी सेक्टर के किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे तो ऑटो 20 ईटीएफ भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या जरूरत पड़ गई एक अलग ही सेक्टर का ईटीएफ निकालने की? तो दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो चलिए हम बात करते हैं इन सवालों की। तो दोस्तों, जैसे ऑटो 20 ईटीएफ है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी जितने भी प्रकार की ऑटो कंपनियां हैं, जितने भी प्रकार के वाहन हैं, उनके सब प्रकार के स्टॉक्स इस ईटीएफ में आते हैं। जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, जेसीबी वगैरह का, मोटरसाइकिल, सभी प्रकार के स्टॉक्स इस ऑटो 20 में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ईवी इंडिया ईटीएफ ईवी सेक्टर का ईटीएफ इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि आने वाले भविष्य में ईवी सेक्टर है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है दोस्तों। 1990 में दोस्तों 1.7% ईवी सेक्टर फैला हुआ था और 2024 में पर ईयर 56% फैल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आने वाले 5 साल 7 साल बाद यह सेक्टर पूरा इंडिया को कवर कर लेगा। पेट्रोल डीजल के वाहन खत्म हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक ही व्हीकल चलेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि पिछले 2 साल के अंदर आपके आसपास में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होंगे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके स्टॉक्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक्स होता है वाहन का, सबसे पहला होता है जो चलने वाला बैटरी होता है दोस्तों। तो बैटरी जो भी केमिकल रासायनिक पदार्थों से बनती है, उन पदार्थों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दोस्तों, जो भी दोस्तों आप ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनने में जो भी सामान यूज होता है, उन सब में आपका स्टॉक से होगा और आपका पैसा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आशा है कि आने वाले भविष्य में जब हर चीज में ये पैसा लगेगा, अगर एक व्हीकल नहीं भी चला तो दूसरा व्हीकल चलेगा, कार नहीं चला किसी कंपनी का तो दूसरा कंपनी का कार चलेगा, और बाइक नहीं चला किसी कंपनी का, जैसे ओला का अभी नहीं चल रहा है तो दूसरी कंपनी का चल रहा है।
तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे व्हीकल होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, तो कोई ना कोई सा आपका चलता ही रहेगा और आने वाले भविष्य में इसका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टेड हैं तो मिनिमम कम से कम 5 साल के लिए तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करें, इससे कम के लिए आप इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में ना करें। और दोस्तों ये ईटीएफ है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक न्यू ये ग्रो निफ्टी ईबी न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ ये भी लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये फंड ऑफ फंड है, 7 तारीख को इसका लास्ट डेट है, इसमें आप एनएफओ दे सकते हैं। तो दोस्तों इस ईटीएफ में आप एक शेयर 33 रुपए का खरीद सकते हैं ईबी इंडिया मिराज कंपनी के में, और ये अभी लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों इसमें एनएफओ आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका 500 रुपए से एसआईपी और 1000 रुपए से आप लमसम भी कर सकते हैं इसमें दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा आपके पैसे को ग्रोथ करने का सेक्टर है, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंपोर्टेंट लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो इंपोर्टेंट लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।